नमस्कार साथियों, 11 नवंबर 2025 की तारीख है आज। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न था, भारत का पहला राज्य जिसने नीति बनाकर निजी और सरकारी महिला कर्मियों को सवेतन मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया। उत्तर सी कर्नाटक था हमारा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। उत्तर डी 8 नवंबर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 7 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क में जेम्स डेवी वाटसन का निधन हो गया। इनका संबंध साथियों डीएनए का द्विकुंडलित संरचना से था। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा। उत्तर उत्तर होगा बेलेम, ब्राजील के बेलेम में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 21 नवंबर 2025 को 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मोनिका विश्वकर्मा भारत की तरफ से भाग लेंगी। इनका संबंध किस राज्य से है। उत्तर ए राजस्थान से है, मनिका या मोनिका विश्वकर्मा। छठा प्रश्न पूछा गया था, मिनट मैन 3 आईसीबीएम किस देश द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया। उत्तर सी संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनट मैन आईसीबीएम है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। उत्तर सी मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। आठवां प्रश्न पूछा गया था, आठवां प्रश्न था, तोरखम सीमा किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। उत्तर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर। तो साथियों ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ेंगे हम लोग आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। उत्तर हमारा भारत। हमारे भारत में और भारत में भी साथियों नई दिल्ली में नई दिल्ली में और नई दिल्ली में भी कहां पर, भारत मंडपम, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, भारत मंडपम नई दिल्ली, वहां पर इसका आयोजन होगा। कब होगा, फरवरी 2026 में। क्या है यह, एआई ग्लोबल एआई समिट है, सम्मेलन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन होगा। अगर हम बात करें एआई सम्मेलन का, तो पहली बार जो वैश्विक या ग्लोबल एआई सम्मेलन हुआ था 2023 में हुआ था। कहां पर हुआ था, ब्लेचले में हुआ था। ब्लेचले कहां पर है, तो यूके इंग्लैंड में है। यूके इंग्लैंड के ब्लेचले में 2023 में ग्लोबल एआई समिट हुआ, जो पहला समिट था। 2026 में करेंट 2026 में फरवरी के महीने में हमारे भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित होगा। एआई एआई क्या होता है, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये व्यवहारिक शब्दों में अगर पूछा जाए ये क्या होता है, अगर हिंदी इसका रूपांतरण देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो जब मशीन मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करने लगे, जब मशीन मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना। उत्तर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों दक्षिण एशिया का पहला देश बना। दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बना जिसने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में भाग लेने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का स्टैटिक जीके देखिएगा। बांग्लादेश साथियों अभी करंट में 2025 में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे, नाम उनका शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता कहा जाता था। इनको साथियों इनकी इनकी तस्वीर जो है बांग्लादेश की मुद्रा पर अंकित थी, उस तस्वीर को हटा दिया गया है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए किस देश की मुद्रा से वहां के फादर ऑफ नेशन का तस्वीर हटा दिया गया है, वहां के राष्ट्रपिता का तस्वीर हटा दिया गया, तो वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों ये कौन है, मुजीबुर रहमान। इन्होंने इन्होंने 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था 1971 में। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और इसका पूर्व में क्या नाम था, बांग्लादेश का पूर्व में क्या नाम था, तो पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। और बांग्लादेश साथियों बांग्लादेश, इसके राष्ट्रगान की रचना किसने की, इसका नेशनल एंथम किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। क्या है नेशनल एंथम बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला। अमार
सोनार बांग्ला। किसने लिखा अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगीत? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने हमारे देश का भी, हमारे भारत का भी राष्ट्रगान जनगण मन लिखा साथियों। इसके अलावा बांग्लादेश 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 की राजधानी ढाका ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा का नाम है टका। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए, प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद यूनुस है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? उत्तर सी चीन। चीन ने अभी हाल ही में अपने देश में एक विमान वाहक पोत को लॉन्च किया है जिसका नाम है फुजियान। चर्चा में रहा फुजियान का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। चीन चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है युआन युआन या इसे रैमिनबी भी कहा जाता है, रैमिनबी या युआन चीन की मुद्रा साथियों। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। लेकिन वर्तमान में व्यवहारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर जनगणना आंकड़ा 2021 की बात की जाए तो हमारा भारत अभी दूसरे स्थान पर आंकड़ों में। लेकिन रियल ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन गया है साथियों। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत का पूर्वी हिमालय का राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है, वहां सियांग घाटी क्षेत्र है। प्रकृति का सुरम्य वातावरण वाला क्षेत्र सियांग घाटी। यहाँ पर छह छह तितली की प्रजातियां पाई गई हैं। और ये जो है तितली की जो प्रजातियां पाई गई हैं ये अद्भुत है, पहली बार यहाँ पाई गई हैं, पहली बार सियांग घाटी में देखने को मिली है। इससे पूर्व में साथियों, इससे पूर्व में ये थाईलैंड थाईलैंड म्यांमार म्यांमार वियतनाम वियतनाम और लाओस, इन देशों में ये देखने को मिलती थी। अभी हमारे हमारे पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखी गई है। 6 तितलियों की नई प्रजातियां हैं। अरुणाचल में भी कहा सियांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश में साथियों जो हिमालय है उसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है। और हमारे भारत में पूर्वी हिमालय पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये दो सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थल हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा है? तो आप जरूर याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता को अंग्रेजी में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। इसके संरक्षण के लिए साथियों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता साथियों एक ऐसा निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें जीव जंतु आपस में एक पारिस्थितिकी तंत्र में खूब अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं, जहाँ खूब हरियाली होती है, पेड़ पौधा जीव जंतु वनस्पति सभी खूब अच्छे तरीके से रहते हैं, पनपते हैं, उसी क्षेत्र को कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। यानी वहां पर जीवों की विविधता होती है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 56वें क्रम का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा हमारे भारत के गोवा में। गोवा में इसका आयोजन होगा। उत्तर देखिएगा, उत्तर गोवा। कब होगा? तो 20 नवंबर 2025 के मध्य होगा। इसमें 21 देशों के 240 फिल्मों को इसमें 21 देशों के 240 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। गोवा में आयोजित होगा 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। छठा प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? उत्तर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर साथियों एक द्वीप है भवानी द्वीप। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी पर भी कहां पर? तो विजयवाड़ा में द्वीप है इस नदी पर। नाम है इसका भवानी द्वीप। भवानी द्वीप साथियों आइलैंड है, द्वीप है, पर्यटकों के लिए ये खोला गया था, पर्यटक आते जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में बाढ़ के कारण इसे बंद कर दिया गया, इस नाते चर्चा में है। आपसे पूछा जा सकता है भवानी द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस शहर के पास? विजयवाड़ा।
7वां प्रश्न पूछा गया है, किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? उत्तर तुर्की। उत्तर हमारा होगा सी, तुर्की देश है साथियों। तुर्की या तुर्की एक ही नाम है। वर्तमान नाम इसका तुर्की है, पूर्व में नाम इसका तुर्की था, अंग्रेजी में इसे टर्की कहा जाता है, जिसकी राजधानी है साथियों अंकारा। टर्की जिसकी राजधानी है अंकारा, और यहाँ की मुद्रा है लीरा, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तैयब तैयब एर्दोगन। तैयब एर्दोगन यहाँ के प्रधानमंत्री। इस देश ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके ऊपर आरोप लगाया, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तुर्की ने आईसीजे के माध्यम से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से। आरोप क्या लगा? आरोप लगा कि फिलिस्तीन में 2022-23 से लेकर के आज तक 70,000 लोग मारे गए, 70,000 लोग मारे गए, और इसे नरसंहार कहा जाएगा। 70,000 लोगों का नरसंहार किया, जिसका जिम्मेदार इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इसलिए इसको गिरफ्तार किया जाए, ऐसा आरोप तुर्की ने लगाया है। 8वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस देश में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? उत्तर उत्तर होगा जापान। जापान में अभी हाल ही में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से पहले बेसिक बात याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो मापा गया 6.7। और पूछा किस पैमाना पे मापा जाता है, किस स्केल पे मापा जाता है? तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल पैमाना पर सिस्मोग्राफ से मापा गया 6.7 इस भूकंप की अर्थक्वेक की तीव्रता थी। इसके अलावा साथियों एक फुजिटा स्केल भी होता है, इससे भी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, और एक मर्केली स्केल होता है, मर्केली, इससे भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, लेकिन सर्वाधिक रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। जापान में पहली बार नहीं है, जापान में साथियों 2011 में सबसे भीषण विनाशकारी भूकंप आया था। 2011 जापान का जो भूकंप था, उसके बाद समुद्र में सुनामी भी उठा था, और जापान का एक प्रसिद्ध परमाणु संयंत्र था फुकुशिमा। इस फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 प्लांट जो है वो उसमें विस्फोट हो गया, भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद साथियों 30,000 प्लस लोग, 30,000 से ज्यादा लोग जापान में मारे गए थे। भूकंप साथियों जापान में बहुतायत आता है, कारण क्या है कि जापान रिंग्स ऑफ फायर के क्षेत्र में पड़ता है। हिंद महासागर का क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, इसे अग्नि वलय कहते हैं। अग्नि वलय, अग्नि वलय क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी देश हैं, चाहे जापान हो गया, चाहे साथियों फिलीपींस हो गया, चाहे इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अक्सर भूकंप और सुनामी देखने को मिलता है, क्योंकि यह एरिया जो है रिंग्स ऑफ फायर है। परिप्रशांत पेटी भी इसको कहा जाता है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ता है, परिप्रशांत पेटी भी इसको कहा जाता है। साथियों ये था आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मंगलवार का दिन है, अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया तो वीडियो को 3 बार हाइप कर दे। अपना पसंदीदा वीडियो को 3 बार हाइप किया जाता है, हाइप कर दीजिए आप साथियों। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए। शेष मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।